आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है एक और फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है अंकुर आनंद और आप देख रहे हैं मेरा फिजिक्स 20 चैनल। आज का जो वीडियो है बच्चों वही है जिसमें ओपन बुक एग्जाम से रिलेटेड जो है बच्चे जो है बात करना चाह रहे थे कि किस तरीके से जो है ओपन बुक एग्जाम को आपको अपलोड करना है। मेरा नाम है अंकुर आनंद और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ाता हूँ, तो मुझे लगा कि शायद ये चीज़ थोड़ा मिसिंग है तो बच्चों को थोड़ा सा गाइड कर दिया जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो बच्चों जो है वो है आपको अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना। अब बच्चे पूछेंगे सर हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, किस तरीके से करना होगा। तो आप बच्चों को वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं बता रहा हूँ कि अभी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जो है आपकी यूनिवर्सिटी का आपको रोल नंबर चाहिए और यूनिवर्सिटी रोल नंबर राइट नाउ आई डोंट थिंक आप बच्चों को अभी तक मिला होगा। तो मेरा ये सजेशन है कि आप जो है अभी थोड़ा होल्ड करेंगे, ठीक है। अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे लेकिन ये सारी बातें जो है आप लोग नोट करेंगे क्योंकि ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले तो सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है obe.uod.ac.in/index.php/site/login, इसको सबसे पहले तो आप जो है नोट कर लीजिए कहीं पर, क्योंकि बाद में फिर आपको जो है ध्यान में नहीं रहे इन केस, तो आपके पास में ये जो है लिंक होना चाहिए। यही बच्चों वो पोर्टल है जिसके बारे में बात हो रही थी कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के ऊपर किस तरीके से अपलोड करना है। वीडियो एक हिस्से में नहीं होगा, वीडियो को दो हिस्सों में बनाया जाएगा क्योंकि जो है किस तरह से अपलोड करना है उसके बारे में बात होगी। आज जो है वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन को लेके जो है बात होने वाली है कि किस तरीके से आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है बच्चों, लेकिन फिर भी एक बेसिक प्रोसेस है जो कि स्टेप बाय स्टेप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने इस पूरे OBE पोर्टल के ऊपर डाला हुआ है। और जहाँ तक बात है बच्चों को लग रहा है कि हम एग्ज़ाम टाइम में हमसे कोई गलती ना हो जाए, तो बच्चों आप बिल्कुल डोंट वरी, आप परेशान मत हो। आपका अभी एक मॉक एग्जाम होगा जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अपनी तरफ से कंडक्ट करेगी बच्चों को ये बताने के लिए कि किस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें होंगी। और एक एग्जाम आपका लिया जाएगा कुछ भी एक टॉपिक के ऊपर, आप जनरल एक टॉपिक के ऊपर, आप किसी भी एक टॉपिक के ऊपर लिखने को बोल दिया जाएगा। अपलोड करने का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। अब इसमें भी कई सारी बातें हैं कि बच्चे लैपटॉप यूज़ करेंगे या फिर फ़ोन यूज़ करेंगे, दोनों में से कंफर्टेबल कौन सा रहेगा। तो डेफिनेटली फ़ोन से भी ये लिंक खुल जाएगा, लेकिन सजेशन यही रहेगा कि आप जो है वेबसाइट जब आप खोल रहे हैं तो आप लैपटॉप से ही आप ये प्रोसेस करिए। एट द सेम टाइम आपको फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि फ़ोन से आप उसको PDF में कन्वर्ट करेंगे। वैसे अपलोडिंग के लिए PDF और JPEG दोनों फॉर्मेट्स अलाउड होंगे। 7 MB की फ़ाइल तक आप अपलोड कर सकते हैं। मैं आगे जब बढ़ूंगा तो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि 7 MB की फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं। मैं रिपीट करूंगा उस टाइम पे कि JPEG और PDF दोनों ही फॉर्मेट में काम किया जा सकता है। लेकिन राइट नाउ जो है सबसे पहली चीज़ जो आपको देखने को मिलती है, आप इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन रोल नंबर से साइन इन करना होगा। लेकिन आपको साइन इन तो आप तब करेंगे जब आपके पास में जो है आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हो। तो आप नीचे की तरफ अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन का एक कॉलम नज़र आएगा। आई होप आपको ये नज़र आ रहा है। सो ये न्यू रजिस्ट्रेशन का जो एक कॉलम है इसके थ्रू आप जो है यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे और जैसे आप इसे क्लिक करेंगे उसके बाद में जो है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। आप सेमेस्टर बेस्ड है, आपका जो एग्ज़ाम है सेमेस्टर बेस्ड एग्ज़ाम है, ठीक है। आपका कौन सा जो है प्रोग्राम है आप उसको सिलेक्ट करेंगे, आपका जो सा भी प्रोग्राम है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फिज़िक्स को चूज़ कर रहा हूँ, PSC फिज़िक्स ऑनर्स, ठीक है। आपका जो भी नंबर है, आपका नंबर है एडमिट कार्ड के ऊपर वो ही एग्जैक्टली डालेंगे, एग्जामिनेशन रोल नंबर, और ये कैप्चा डालने के बाद आप यहाँ पे इसको सबमिट कर देंगे सो दैट आप जो है रजिस्टर हो जाएंगे। और कुछ और डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी। अब स्टूडेंट्स को ये कहा गया है कि अपना मोबाइल फ़ोन और अपनी ईमेल ID ही डालें। और अब जब आप नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपसे ईमेल ID और थोड़ी बहुत डिटेल्स आपसे और मांगी जाएंगी। तो जब आप अपनी ईमेल ID और फ़ोन नंबर जब आप डाल रहे होंगे अगले वाले स्टेप में, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ नहीं डाल रहा हूँ इसलिए आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन जब आप वो ईमेल ID और सब डाल रहे होंगे तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखना बच्चों कि वो वही होने चाहिए जो आप बेसिक आप यूज़ करते हो। ऐसा ना हो कि अभी आप मेरा वीडियो देखते ही आप रजिस्टर कर लो और बाद में जब यूनिवर्सिटी का रोल नंबर आए और आप दोबारा रजिस्टर करो तो वो जो है वो ऑलरेडी कहीं यूज़ हो चुका हो, तो फिर आप परेशान हो जाओगे। इसीलिए मेरा ये सजेशन है आप सिर्फ नोट करके रख लीजिए और डेफिनेटली से आप जो इसको भी यूज़ अभी नहीं करेंगे, ठीक है। आपको एक मॉक एग्जाम होगा, उससे पहले आपको ये पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताया जाएगा। यूनिवर्सिटी रोल नंबर कौन देगा? कॉलेज की तरफ से ही आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर मिलेगा। आपको एक पासवर्ड मिलेगा। अच्छा आई एम सॉरी, आपको पासवर्ड इसमें नहीं मिलेगा, इसमें आपको जो है यूनिवर्सिटी रोल नंबर मिलेगा, उसी के थ्रू आप जो है यहाँ पे लॉगिन करेंगे, ठीक है। जब आप यहाँ पे अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर डालेंगे, बच्चे की एक बात का ध्यान रखना, कॉलेज का जो रोल नंबर है वो नहीं डालना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी का रोल नंबर डालना है जो कि आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर होता है। जैसे आपने 12th क्लास में CBSE का स्कूल का रोल नंबर का कोई यूज़ नहीं है, जो मेन रोल नंबर होता था आपका CBSE का होता था, बिल्कुल वैसे ही आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अपना एक रोल नंबर देगी और ये रोल नंबर 3 सालों के लिए सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये आपका वन टाइम होगा। और इस तरीके से आपको जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है।
बाकी का जो प्रोसेस है, किस तरीके से अपलोडिंग होनी है, उसके बारे में भी मैं आपको जल्दी से एक ही दिन में, अगले ही वीडियो में आपको बाकी का अपडेट दूंगा। लेकिन आपको एक बात समझ आ गई है कि यूनिवर्सिटी का ये पोर्टल है, इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, यूनिवर्सिटी आपको रोल नंबर देगी और उसी रोल नंबर से ही आपको ईमेल आईडी आपको बनानी है। आप बच्चों का जो यूज़र नेम होगा, नोट दिस पॉइंट, आपका जो यूज़र नेम होगा वो आपका जो है वो यूनिवर्सिटी रोल नंबर ही होगा, और पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो मेन आपका जो है यूनिवर्सिटी का रोल नंबर इंपॉर्टेंट होगा। आई थिंक इतनी बात सब बच्चों को समझ आ गई है। अब फ़ोन के अंदर 2 एप्लीकेशंस बच्चे जो है पहले से ही डाल के रख लें और थोड़ी प्रैक्टिस कर लें कि आपको एक तो कोई भी एक एप्लीकेशन जो फ़ोटो को जो है वो कन्वर्ट कर सकती हो PDF में, ऑल्दो JPEG में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपने पोर्टल से, जहाँ टीचर पेपर चेकिंग करता है, वो कितना ज़्यादा इरिटेट होता है, और कहीं ना कहीं जब टीचर इरिटेट होता है तो वो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स को अफेक्ट करता है। तो एक बहुत ही कंफर्टेबल वे में किस तरीके से अपलोडिंग करनी है, सो दैट टीचर के लिए भी चेक करना ईजी हो और आपको जो है आप किसी भी तरीके से प्रॉब्लम में ना आए। तो वो तरीका मैं आपको डेफिनेटली से प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आज एक स्टेप हमने रखा है कि आपको बच्चों को बताया जाए कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप लैंड हो जाएंगे, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो अगले वाली वीडियो में देखने को मिलेगा। इससे पहले कि मैं आपको जो है वीडियो को मैं क्लोज करूँ, कुछ बच्चों के क्वेश्चंस थे जो मैं आंसर करना चाहता था आपसे, जस्ट डिस्कस कर लेते हैं। ओके, मीनवाइल में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस हैं आप बच्चों के जो मैं अभी देख पा रहा हूँ, जो मुझे सबसे जो अभी लगा, मुझे एक ऐसा क्वेश्चन जो कि बच्चों ने पूछा है कि सर शीट्स कौन सी यूज़ करनी है, अगर हम शीट्स कौन सी, एज सच यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने कोई बहुत इसमें वो नहीं है, कोई मतलब स्पेशल गाइडलाइन नहीं है। बिंग टीचर जब मैं चेक कर रहा होता तो वो चाहे रूलर पे हो सकती है या A4 के ऊपर हो सकती है, आप अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग इसमें यूज़ कर सकते हैं। एज सच इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं रहेगी। मॉर्निंग इवनिंग के जो कॉलेजेस का जो क्वेश्चन पेपर है वो अलग आएगा। मैंने ये बात बताया था कि मॉर्निंग और इवनिंग के क्वेश्चन पेपर्स जो होंगे वो डेफिनेटली से अलग होंगे। उसका बेसिक रीज़न बच्चों ये है कि जो मॉर्निंग कॉलेज होता है उसका अलग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसकी अलग फैकल्टी होती है, उसकी अलग टीम होती है, उसका अलग इवैल्यूएशन होता है, और इवनिंग का जो है अलग होता है, टाइमिंग अलग होता है। तो मॉर्निंग का एग्ज़ाम जो है वो मॉर्निंग में होगा, शायद से इवनिंग का एग्ज़ाम इवनिंग में ही होगा, क्योंकि मैं खुद मॉर्निंग कॉलेज, हमारा कॉलेज जो है मॉर्निंग है, हमारा इवनिंग नहीं है, बट इवनिंग कॉलेज का इवनिंग में ही एग्ज़ाम होना चाहिए। वैसे एग्ज़ाम का ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि एग्ज़ाम इवनिंग में ही होगा, लेकिन एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम होता है वो डिफरेंट होता है। आपकी डेट शीट जो आपको देखने को मिलेगी। बच्चे ने पूछा कॉलेज कब खुलेगा, डेफिनेटली से अभी कोई आइडिया नहीं है। सर कैन आई कैंसिल माई एडमिशन? अर्पित, यू कैन कैंसिल योर एडमिशन, लेकिन उम्मीद रख के चलना कि फ़ीस रिफ़ंड तो उनकी भी अभी तक नहीं हुई है, जिनकी जो है वो पिछली वाली में जो जिन्होंने पहले एडमिशन कैंसिल कराया था उनकी भी फ़ीस अभी तक रिफ़ंड नहीं हुई है। तो अब इतनी लेट अगर कैंसिल कराते हो तो फ़ीस की एक्सपेक्टेशन मत रखना, एडमिशन तो कैंसिल आप करा ही सकते हो। फोर्थ सेमेस्टर का भी OBE एग्ज़ाम होगा क्या? वेल, फोर्थ सेमेस्टर का OBE एग्ज़ाम जो है वो अभी नहीं कह सकता हूँ होगा या नहीं होगा, क्योंकि बेसिक जो रीज़न है आप सबको जानते ही हो सारे बच्चे कि अभी इस टाइम पे सिनेरियो क्या बनता है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम लेट है तो मोस्ट प्रोबेबली गाइडलाइंस देखने को मिलेंगी। क्योंकि हमें ऐसी उम्मीद थी कि मार्च में एग्ज़ाम शायद से यूनिवर्सिटी खोल देगी, बट नहीं खुल रहे हैं अभी ऐसे, तो सिर्फ कुछ सिलेक्टेड प्रैक्टिकल्स के लिए जाना पड़ रहा है। तो आई डोंट थिंक कि जो है वो कंपल्सरी है, मतलब अभी कुछ उम्मीद नहीं है, इतना समझ लो, ठीक है। मैं क्वेश्चन रीड करने में था बिजी तो कंफ्यूज हो गया। हाउ टू अपलोड अ पेपर? यस डेफिनेटली, हाउ टू अपलोड अ पेपर के ऊपर मैं डेफिनेटली से जाऊँगा। आज का जो वीडियो था वो स्पेशली एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए था। सो आई थिंक जो है मोस्ट प्रोबेबली ये सब जो है आई थिंक हम लोग जो है बनाएंगे वीडियोस। और मैं कुछ क्वेश्चन और देख रहा था लेकिन अब मुझे जो है देखने को नहीं मिल रहे हैं। सर कहा जा रहा है कि PDF 7 MB की होनी चाहिए। मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, 7 MB का होना चाहिए, परेशान मत हो। पूरा क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है वो 7 MB का नहीं कहा जा रहा है। एक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन अलग अलग अपलोड किया जाएगा, बताऊंगा कैसे किस तरीके से होता है, तो इसीलिए टेंशन लेने वाली बात इसमें भी नहीं है, ठीक है। सर हमें एग्ज़ाम लिंक कहाँ प्रोवाइड कराया जाएगा? लीजिए मैंने एग्ज़ाम लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, आप इसको जो है नोट कर लीजिए। सर क्या PDF उसी ईमेल आईडी पर सेंड करनी है जो ईमेल आईडी फी स्लिप में है? नहीं, डेफिनेटली नहीं। मैंने आपको बता दिया है कि जो अपलोडिंग होगी वो पोर्टल के ऊपर होगी बेटा, ठीक है। सो कई सारे बच्चों के क्वेश्चंस हैं, मुझे लग रहा है कि शायद से आप जो है अपनी भी क्वेरीज इसके ऊपर डालिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ जवाब देने की, जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सबको जो है मैं लाइव लेने की कोशिश तो नहीं, मतलब ठीक है मैं लाइव ही ले रहा हूँ, एक तरह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं अभी वीडियो जस्ट थोड़ी देर में जो है डाल दूंगा। डिफ़िकल्टी लेवल कैसा होता है पेपर का?
डिफ़िकल्टी लेवल डेफिनेटली से ज़्यादा नहीं होगा। मैंने तुम बच्चों को बताया है कि पेपर का जो बेसिक जो लेवल है वो वही रहेगा जो पिछले सालों में है। पिछले 4 से 5 सालों के पेपर्स को देखो, किसी ना किसी वेबसाइट के ऊपर ज़रूर से मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कालिंदी कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर क्वेश्चन पेपर्स हैं अवेलेबल, ऐसे ही जो है, लेकिन वो लॉगिन करके बच्चों की आईडी के लिए हैं। तो आई थिंक इस तरीके से क्वेश्चन पेपर कहीं ना कहीं ज़रूर से मिल जाएंगे और उसी से आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चन पेपर कहीं भी नहीं मिल रहे हैं तो बेसिक जो है, जो मतलब प्रोसेस है वो यही है कि आप कॉलेज चले जाओ। कॉलेज में जो है वो एक फ़ोटोकॉपी मशीन होती है, वहाँ फ़ोटोकॉपी जो करते हैं ना, उनके आसपास उन्होंने अपने पास में रखे हुए होते हैं, उनके पास सारे पेपर्स होते हैं। तो वहाँ एक दिन कॉलेज चले जाओ और सारे पेपर्स ले आओ फ़ोटोकॉपी करा के, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। सो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को जो है आपकी जो क्वेरीज़ हैं वो कवर अप हो रही हैं। आप जितने कमेंट कर रहे हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने से इन सबको देने की। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बिकॉज मुझे लगता है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। आप अपने कमेंट्स जो है अपलोड कर सकते हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम या क्वेरीज है। नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको जो है कौन कौन सी एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ेगी, कैसे आपको अपलोड करना है, पोर्टल के ऊपर जाके कैसे अपलोड करना है। तो मैं एक लॉगिन करके आप बच्चों को समझाऊंगा, दिखाऊंगा किस तरीके से लॉगिन करने के बाद आप जो है चीज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है अंकुर आनंद। बाय।